हाय फ्रेंड्स, एक चित्र आपके सामने दिख रहा होगा, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। मैंने इस घेरे में ब्रेन बनाया, ब्रेन मस्तिष्क, या उसको आप मन भी कह सकते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। काम, लोभ, मद, मद मीन्स अहंकार, अभिमान, मत्सर, ईर्ष्या या द्वेष, किसी की खुशी को देख करके दुखी होना, क्रोध, मोह और काम, ये हमारे मानव के 6 शत्रु माने गए हैं। 6 शत्रु, ध्यान से देख लीजिए इसको। ये 6 शत्रु जो माने गए हैं, अगर आप वास्तव में जीवन को सरल जीना चाहते हैं, जिंदगी में खुशी खुशी जीना चाहते हैं, तो कोशिश करिए कि अपने ब्रेन को, अपने मस्तिष्क को, अपने मन को इन 6 शत्रुओं से बचाने का प्रयास करिए। क्योंकि ये कदम कदम पर हर जगह आपको ठोकरें मारते हैं, हर जगह आपको चपेट में लेते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, लालच, और यही 6 जो शत्रु हैं, यही किसी व्यक्ति को अनैतिक कृत्य करने के लिए मजबूर भी कर देते हैं। तो कोशिश करिए कि कम से कम अगर इन 6 शत्रुओं को आपके ऊपर प्रबल रूप से हावी ना होने पाए, हाँ थोड़ा बहुत तो चलेगा, थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन प्रबल रूप से हावी हो गया तो आप अनैतिक कृत्य ही करते हैं। उस अनैतिक कृत्य में एक कहानी में थोड़ी सी बता दे रहा हूँ, समय लगेगा थोड़ा सा। आपने रत्नाकर का नाम सुना होगा, जो बाद में वाल्मीकि बनते हैं। वो क्या करते हैं कि जब वो जितने भी चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, लोगों को मारते पीटते हैं, तो जब उनके यहाँ एक ऋषि गए और ऋषि जी ने पूछा कि आप ये सब किसके लिए करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने परिवार के लिए ये सब पाप पुण्य करता हूँ, चोरी करता हूँ, अपने परिवार को जिलाने खिलाने के लिए करता हूँ। मेरे मित्र, थोड़ा सा तेज ले चल रहा हूँ, क्योंकि कम से कम समय में आपको कहानी बताना चाह रहा हूँ। तो ऋषि उनसे पूछते कि ठीक है, तुम मेरी गठरी मुझे मार देना, मुझे मेरे जितने सामान सब चोरी कर लेना, लेकिन एक बात मुझे बताओ, आप जिसके लिए ये सब कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, बेईमानी कर रहे हो, किसी की जान मार रहे हो, किसी का हत्या कर दे रहे हो, क्या इस सारे पाप कर्मों में आपके परिवार का कोई सदस्य साझेदार बनेगा? तो वो बड़े अभिमान से बोले, क्यों नहीं, मैं उनके लिए ये सब कर रहा हूं, तो क्यों नहीं मेरे साथ वो आएंगे, क्यों नहीं मेरे पाप के भागीदार बनेंगे? तो कहे कि ठीक है, आप जाकर एक बार पूछ के आइए कि ये जो मैं कृत्य कर रहा हूं, जितने मैं कर्म कर रहा हूं, पाप कर्म, अगर इस पाप कर्मों का मुझे पाप मिलेगा तो उस पाप का हिस्सेदार आप बनेंगे? जब यह प्रश्न वो अपने परिवार के सदस्यों के बीच में रखते हैं, तो उनके परिवार के सदस्यों में से कोई भी उनके साथ नहीं आता है। यहाँ तक कि उनकी पत्नी और पुत्र और बेटे बेटी भी उनके साथ नहीं आते हैं। वो सीधे कहते हैं कि अगर बुरे कर्म आप कर रहे हो, तो उस बुरे कर्मों के पाप का भागीदार मैं क्यों बनूं? उसी दिन उनको एहसास हो जाता, उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और वो उसी दिन से अपने सारे बुरे कर्मों को छोड़ देते हैं। और वही रत्नाकर बाद में वाल्मीकि के नाम से, महाकवि वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध होते हैं और रामायण जैसी महाकाव्य की रचना करते हैं। तो मैं दोस्त इतने बताना चाहता हूँ कि हमारे भी समाज में, लोगों के बीच में बहुत से ऐसे लोग जो बहुत अनैतिक कृत्य करते हैं। करो आप, लेकिन उसकी एक सीमा होनी चाहिए। उस अनैतिक कृत्य को करते हुए कभी ये सोचो ना कि आप जिसके लिए ये सब कर रहे हो, क्या उस अनैतिक कृत्यों में, आपके उस पापों में, उस बुरे कर्मों में क्या वो आपके भागीदार होंगे? नहीं होंगे। तो इसलिए कोशिश करिए कि आपके मन, वचन और कर्म से, बहुत बढ़िया ये लाइन ध्यान रखिएगा, आपके मन, वचन और कर्म से कभी भी किसी भी जीव का अहित ना हो, कभी किसी जीव का कोई बुरा ना हो। वास्तव में आप जीवन भर बहुत सुखी महसूस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।